काजी थक गया, लेकिन हरिदास स्वामी स्नान करते करते नहाते नहाते नहीं थके। वो काजी आश्चर्यचकित हो गया। वो काजी तुरंत हरिदास स्वामी के चरणों में पड़ता है, हरिदास स्वामी के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करता है। प्रभु आप नहाते, मैं थूकते थूकते आपके शरीर पर थक गया, लेकिन आप नहाते नहाते नहीं थके महाराज। हमारे थूक का आपने प्रतिकार नहीं किया। हे स्वामी धन्य है, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, आपके भगवत भक्ति को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, आप हमारे अपराध को क्षमा करिए। काजी से हरिदास स्वामी ने कहा हमारे चरणों में गिरने की आवश्यकता नहीं है। अरे मैं धन्य हो गया, अरे धन्य है ये काजी, धन्य है इस काजी का ये थूक जो ये हरिदास स्वामी प्रतिदिन केवल दिन भर में एक बार जमुना जी स्नान करता था। आज इस काजी का ही देन है, इस काजी के ही कारण, इस काजी के चलते आज एक दिन में यह हरिदास स्वामी 108 बार जमुना जी में जाकर के स्नान किया है। धन्य है ये काजी। ये संत की एक कृपा होती है, ये संत का स्वभाव होता है। लोग गाते हैं संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे ताली बजा के तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। होय तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होय तेरे बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राधे बन गई प्रहलाद हो की बन गई, ध्रुव जी की प्रहलाद हो की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद हो की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई। जाग सके तो जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो
मिट जाए उड़ के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, अच्छी बनेगी तेरी ताली बजाते, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। होय तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होय तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी सजेगी, अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ठाकुर जी की ही ये कृपा है महाराज कि हरि की कथा श्रवण का अवसर मिल रहा है। आहा, राजर्षि परीक्षित राजा बने, कथा यही चल रही थी ना महाराज। पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट चतुर्दिक अभ्युदय हुआ इनके राजा बन जाने से। चहुओर विकास किया, सब जगह विकास हुआ। आहा, जिस राज्य में चले जाते राजर्षि परीक्षित, उस राज्य के राजा, उस राज्य के लोग राजर्षि परीक्षित की प्रशंसा और राजर्षि परीक्षित के पूर्वजों की प्रशंसा करते नहीं थकते थे महाराज। भला कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनकर के प्रसन्न न हो। है एक दिन सुदूर भ्रमण करते हुए, या यूं कहें कि विजय यात्रा पर निकले राजर्षि परीक्षित, अचानक इन्होंने एक कौतूहल देखा। ये देखते हैं सुदूर एक वृषभ है, एक बैल है जिसके 3 पैर कटे हुए हैं, एक पैर पर खड़ा है। उसके बगल में एक गाय माता है, रो रही है, और बैल के पीछे खड्ग लिए हुए एक विशाल मनुष्य, काला मनुष्य खड़ा है, जो प्रताड़ित कर रहा है उस बैल को, मानो उसका चौथा पैर भी काट देना चाहता हो। आहा महाराज, राजर्षि परीक्षित कुछ समझे नहीं। उन्होंने कहा, ये क्या हो रहा है? इस वृषभ की, इस बैल की ऐसी दुर्दशा किसने बनाई? पहले ये पूरा है, ये घटना क्या है पहले समझना जरूरी है। एक वृक्ष के पीछे छुप गए और ये पूरी घटना देखने लगे। ये बैल और कोई नहीं, ये बैल साक्षात धर्म है महाराज। वो जो पृथ्वी माता है, वो जो गौ माता है, वो पृथ्वी माता गौ माता के रूप में परिणित हो गई है और वो रुदन कर रही है। और पीछे जो काला मनुष्य खड़ा है, ये कलयुग है। धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, दया, दान और तपस्या। 3 पैर कट गए हैं, दया, दान और तप। ये 3 पैर कट गए धर्म के। कलयुग में मात्र 1 पैर बच गया है, कौन? वो है सत्य का। शायद कलयुग इस चौथे पैर को भी काट देना चाहता है। इस चौथे पैर को भी शायद कलयुग काट देना चाहता है, इसलिए पृथ्वी माता रुदन कर रही है गाय के रूप में परिणित होकर के।
महाराज बालक है ना, बच्चे मन के सच्चे, सारे दुनिया के चांद के तारे, हम वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। अब बैठ के कथा सुनिए, कोलाहल नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैठाया जाए उनको छोड़ दीजिए, अब मत आइए। महाराज और नहीं बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इनको बैठाइए कहीं, बैठाइए इनको, बैठाइए। महाराज राजर्षि परीक्षित एक वृक्ष के पीछे छुप गए। ये पूरा घटनाक्रम देख रहे हैं। गौ माता रुदन कर रही हैं, धर्म गौ माता को समझा रहे हैं, देवी तुम क्यों रो रही हो, मत रो। क्या तुम इसलिए रो रही हो कि भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले गए, अब आतताइयों का भार बढ़ जाएगा तुम्हारे पीठ पर, इसलिए रो रही हो? नहीं नहीं, मैं समझ गया, हमारी ये जो दुर्दशा हुई है ना, इस दुर्दशा को देख करके तुम रो रही हो, मैं समझ गया। अरे देखो, जो भाग्य में था वो हुआ, उसे कौन, होनी को कौन टाल सकता है। ये कलयुग ने हमारी ये स्थिति बनाई है, इसलिए तुम रो रहे हो। राजर्षि परीक्षित ने सुना कि इस वृषभ की दुर्दशा इसने की है। ये है कौन ये वृषभ, इसका परिचय जानना जरूरी है। राजर्षि परीक्षित उस वृषभ के पास पहुंचे, बैल से प्रश्न किया, आप कौन हैं, अपना परिचय बताइए, आपकी ये दुर्दशा किसने की, आप बताइए, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। धर्म ने कहा, राजन आप अत्याचारियों को दंड न दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं किसको दोषी मानूं, क्या किसी व्यक्ति विशेष को दोषी मानूं, अथवा अपने प्रारब्ध को दोषी मानूं, मैं किसे दोषी मानूं? राजा भर्तृहरि लिखते हैं नीति शतकम में, पत्रम नैव करीर वृक्ष विटपे दोषो वसंतस्य किम धारा नैव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम् यन्विधिना लिखितं ललाट विहितं यन्विधिना लिखितं ललाट विहितं तन्मार्जितं कह क्षमा नालोकोऽप्यवलोक्यते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणम् यन्विधिना लिखितं ललाट विहितं तन्मार्जितं कह क्षमा। एक वृक्ष है, उसका नाम है करीर। पर्वतीय प्रांतों में पाया जाता है, पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में। करीर वृक्ष का स्वभाव है, उस वृक्ष पर पत्ते होते ही नहीं है, केवल डालियां होती हैं।
करीर वृक्ष पर पत्ते नहीं आ रहे हैं तो इसमें बसंत ऋतु का क्या दोष? भैया बसंत ऋतु में तो नए नए पत्ते आ जाते हैं। पतझड़ का समय चल रहा है, पतझड़ का समय समाप्त होगा, बसंत ऋतु आएगा, उस समय सभी वृक्ष की डालियों में नए नए पत्ते आएंगे, दिखाई देंगे, नव कुसुम दिखाई देंगे महाराज। लेकिन उस करीर वृक्ष में पत्ते नहीं आ रहे तो इसमें बसंत ऋतु का क्या दोष है? एक चकवा पक्षी है, चातक, चकवा चकवी, स्वाति का बूंद जब उसके मुख में गिरता है तब वो गर्भ धारण करती है। चातक के मुख में स्वाति का बूंद नहीं गया तो इसमें मेघ का क्या दोष? और दिन में यदि सूर्य दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना लोकोप्यवलोक्यते यदि दिवा सूर्यस्य किम भूषणम्, तो सूर्य का क्या दोष है? इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, विधि ने जो हमारे ललाट पर लिख दिया है वो होगा ही, अवश्य होगा। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। जो विधि ने हमारे ललाट पर लिख दिया है वो होकर के ही रहेगा। राजन, मैं इसमें किसी व्यक्ति विशेष को क्यों दोषी ठहराऊं? राजर्षि परीक्षित जब ये बात सुने वो कहे, हे वृषभ, मैं आपको पहचान गया हूं, आप साक्षात धर्म हैं। आपकी ये दुर्दशा इस मनुष्य ने बिगाड़ी है, ये कलयुग है, मैं इसे मृत्यु दंड दूंगा। तुरंत महाराज अपने शस्त्रों को संभाला और मारने के लिए दौड़ पड़े कलयुग की तरफ। कलयुग तुरंत परीक्षित के चरणों में गिर गया। महाराज, अपराध को क्षमा करिए, हमें मत मारिए, प्राणनाथ, दुहाई सरकार की। परीक्षित ने कहा कि हमारे पितामह ने कहा है कि यदि कोई शरण में आ जाए तो उसके प्राण की रक्षा करना, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन हमारा साम्राज्य जहां तक है उस पूरे स्थान को छोड़ के भाग जाओ। कलयुग ने कहा, मैं कहां जाऊं महाराज, पूरे पृथ्वी पर तो आप ही का साम्राज्य है, कुछ स्थान दे दीजिए, उसी स्थान पर मैं रह जाऊंगा। परीक्षित ने कहा, नहीं, तुम्हारे राज्य में केवल पाप ही पाप होता है और दूसरा कुछ नहीं होता, केवल अत्याचारी और नागताई ही बढ़ते हैं। कलयुग ने कहा, बस आप इतना ही जानते हैं। महाराज, सतयुग आया, सतयुग में लोग हजारों वर्ष तक तप करते थे, तब जाकर के ध्यान में कहीं प्रभु को जो है प्राप्त करते थे। हजारों वर्ष तक तप करने के पश्चात त्रेता युग में लोग यज्ञ करते थे, तब जाकर के प्रभु की प्राप्ति होती थी यज्ञ से। द्वापर युग में भगवान जप से प्राप्त हुए हैं। उन्होंने स्वयं कहा है गीता जी में, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। लेकिन ये कलयुग है, कलयुग में तप भी नहीं हो पाएगा, बड़ा कठिन है, यज्ञ करना भी बड़ा कठिन है। और जप की क्या बात बताऊं, जप के लिए मन को एकाग्र होना अत्यंत आवश्यक है, मन का एकाग्र होना। लेकिन मन एक जगह स्थिर रहता नहीं है महाराज। तुम बैठे जप करने के लिए माला लेकर के पूजा वाले कमरे में, पूजन कक्ष में बैठे जप करने के लिए, तब तक ध्यान आया का गेहुआ में खाद नहीं खे मराए। हाँ, बैठे जप करने के लिए, तब तक ध्यान आया अलुइया के खेतवा दूरे में कोनो पूरी न ले जाओ। बैठे हैं पूजन कक्ष में, ध्यान कहां गया? आलू के खेत में। तो मन एक जगह एकाग्र रहता नहीं है। तो प्रभु कलयुग में प्राप्त कैसे होते हैं? कलयुग में प्राप्त होने का मात्र एक ही साधन है। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री नारद जी ने कहा, कलौ केशव कीर्तनात्। उपनिषद कहते हैं, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव
नास्त्यैव गतिरन्यथा। और बाबा तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, सुमिरी सुमिरी उतरहि पारा, सुमिरी उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम कलयुग में प्रभु कैसे प्राप्त होते हैं? केवल भगवान का नाम ले लेने मात्र से प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनिया, तुलसी संगत साधु की हरहि को एक घड़ी आधा घड़ी, आधा में भी एक घड़ी माने कितना हुआ महाराज? एक घटी माने हुआ 24 मिनट, उसमें भी आधा घटी माने 12 मिनट, आधों में बुनियाद, उसमें भी आधा घड़ी माने 6 मिनट। अब 24 घंटा में इतना नहीं करेंगे तो क्या करेंगे माता जी? अब 6 मिनट भगवान का नाम नहीं लेंगे तो कितना करेंगे? का इतना भी नहीं कर सकते हैं तो दिन भर में भगवान का नाम कम से कम एक के बार ले लीजिए, लेकिन ले लिया करिए। एक कथा आती है, मैया पार्वती ने भूत भावन भोलेनाथ से पूछा, प्रभु कोई पुण्यात्मा यदि भगवान का नाम लेता है तो आप अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, होना चाहिए। लेकिन पापी भी नाम लेता है, भगवान का राम का नाम ले लेता है तो आप प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के उसे आशीर्वाद देते हैं और आप भी नाचने लगते हैं हमारे आनंद में। ऐसा क्यों? भगवान ने कहा, देवी अरे तुम राम की बात करती हो, रकारादीनि नामानि शृण्वताम मम पार्वती, मनः प्रसन्नताम याति राम नामाभिसंकया। राम की बात करती हो, राम की बात तो बहुत दूर है। हे देवी, अपने मुख से कोई रकार का उच्चारण कर देता है, अपने मुख से कोई रॉ एक बार ऐसा रॉ बोल देता है, रॉ रकार का उच्चारण करने मात्र से मन प्रसन्न हो जाता है। क्यों? र सुन करके मन इसलिए प्रसन्न होता है कि ये र कहा है तो राम जरूर कहेगा। बोलिए वृंदावन प्यारे लाल, राम नामाभिसंकया। समझ में आई बात? बुझाता न बतिया? राम नामाभिसंकया। महाराज बुझाई, नीचे बैठे कोई तो बुझाई, बैठे वहां महाराज। इसलिए कलयुग ने कहा, हमारे युग में, हमारे समय में भगवान का केवल नाम लेने मात्र से व्यक्ति भव से, इस भव सागर से पार हो जाता है। हम भव सागर से निकलने के लिए भाव सागर में आना पड़ता है। इसलिए हे राजन, हमें कुछ स्थान दे दीजिए।
राजर्षि परीक्षित ने 4 स्थान दिया। कौन कौन? द्यूतम पानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। जुआ में कलयुग का स्थान हुआ, मदिरालय में कलयुग का स्थान हुआ, और स्त्रियः गणिकालय में कलयुग का स्थान हुआ, और सुना माने जहां कलह होता है वहां कलयुग का स्थान होता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि परिवार में कलह न हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल। जहां कलह हुआ, जिस पति पत्नी में लड़ाई दिन भर होता हो, समझिए वहां जो है कलयुग एकदम आ गया है, बैठ गया, बैठ गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल महाराज। तो कलयुग ने कहा कि तो खराब वाला स्थान है, एक बढ़िया वाला स्थान दे दीजिए। तब राजर्षि परीक्षित ने कलयुग को सुवर्ण में स्थान दिया। सुवर्ण में कलयुग का वास हो गया। और भगवान कहते हैं कि धातु नाम अस्मिकांचनम। भगवान स्वयं कहते हैं कि धातुओं में मैं सोना हूं, और स्वर्ण भगवान का उदर ही स्वर्ण है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासि। श्री सूक्त का पहला श्लोक है, हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजा। जो स्वर्ण के समान वर्ण वाली जो है देवी लक्ष्मी जी, और सुवर्ण के ही उनके अस्त्र हैं, स्वर्ण रजतस्त्रजाम। स्वर्ण रजतः अस्त्रजाम। स्वर्ण और रजत के अस्त्र जिनके हैं, कौन? लक्ष्मी जी। तो सुवर्ण में भगवान का वास होता है। सुवर्ण भगवान खुद कहते हैं कि मैं धातुओं में सोना हूं। अच्छा, और माताओं को सबसे ज्यादा प्रिय तो सोना ही न होता है महाराज। गोल्ड। आहा, सवेरे सवेरे पता चल जाए कि आज सुनार के यहाँ जाना है, सोना खरीदने में कहेंगे चली लेट हो जाइए, तभी मेरा भोजन नहीं कर पाई तो साजी का भोजन हो। उपासे रह जाए महाराज, लेकिन सुवर्ण प्रिय होता है कहने का था। लेकिन यहाँ पे सुवर्ण में कलयुग का वास हो गया। किस सुवर्ण में कलयुग का वास होता है, ध्यान दीजिएगा। आहा, विवाह होता है ना, बड़े समझने वाली बात है। विवाह में अपने यहाँ गुरुहत्थन होता है द्वार पूजा के बाद। गुरुहत्थन, बरने या कन्या निरीक्षण या डाल पूजा, कुछ बोल जा सकेगा। तो उसमें जो लड़की के जो भसुर होते हैं, जो वर के जो बड़े भाई होते हैं, वो डाल, सिंदूरा, वस्त्र और आभूषण सब लेकर के माड़ों में आते हैं, मड़वा में। और कन्या जो है उसी माड़ों में बैठी है। पंडित जी पूजा कराते हैं। पूजन कराने के बाद पंडित जी कहते हैं भसुर जी से कि बाबू जो कुछ भी आप लेके आए हैं गणेश जी से और कलश से स्पर्श करा करके तब कन्या के हाथ में दीजिए। ऐसा क्यों? महाराज, वो सुवर्ण जब गणेश जी को अर्पित कर दिया जाएगा, भगवान को जब वो निवेदित कर दिया जाएगा, तो उसमें कलयुग कहां? क्योंकि वो भगवान को अर्पित कर दिया गया तो वो तो प्रसाद हो गया महाराज। और जब वो प्रसाद हो गया तो वहां कलयुग कहां? प्रसाद में 3 अक्षर है, प्र, सा और त। प्र माने प्रभु का, सा से साक्षात दर्शन। जिसमें प्रभु का साक्षात दर्शन हो उसे हम प्रसाद कहते हैं। तो जो प्रसाद हो गया उसमें कलयुग कहा। तुलसीदास जी लिखते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही,
भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद, पट माने वस्त्र, भूषण माने आभूषण धरही। हम भोजन करने जाए ना, भोजन का भी एक नियम है महाराज। जब हम बैठे ना, जो हम नियम बता रहे हैं इस विधि से यदि हम भोजन करें तो वो भोजन नहीं, वो प्रसाद हो जाता है। कैसे? आराम से बैठिए एक आसन पर पालथी मार के, सामने जब भोजन आ जाए, भोजन सामने थाली में आ जाए, रख दीजिए,